हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इन्हीं से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इनमें से वह कौन सा शॉर्टकट की है जो कि डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। उसका आंसर क्या हो जाएगा, विंडोज़। जो विंडोज़ लोगो होता है प्लस आप अगर डी एक साथ में दबाते हैं, विंडोज़ लोगो और डी एक साथ अगर प्रेस करते हैं तो ये जो डेस्कटॉप होता है उसको प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी कर दूसरे स्थान पर रखना क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर में कंटेंट को कॉपी करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या कहते हैं, हम पेस्ट कहते हैं। आप में से बहुत लोगों ने कॉपी एंड पेस्ट किया होगा, तो सेम वही प्रोसेस होती है, ये पेस्ट कहलाता है। कॉपी करके आप दूसरे जगह में अगर उसको रख रहे हैं तो ये क्या कहला जाएगा, पेस्ट कहला जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आप पेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं अगर आप डायरेक्टली पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी आप अगर पेस्ट करते हैं एक साथ में तो जो कंटेंट आपने कॉपी किया है वह पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स अगर आप कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स अगर आप एक साथ दबाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप कट कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट को कट करके और सेव कर रहे हैं पहले। ठीक है, और कंट्रोल पी का मतलब होता है कंट्रोल को आप कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आप प्रिंट कर रहे हैं। तो ये इतनी शॉर्टकट की यहाँ से मिल गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वेबसाइट का किसी भी वेबसाइट का जो मेन पेज होता है, फ्रंट सबसे पहला पेज जो खुलता है वह क्या कहलाता है, होम पेज। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर कहाँ से कंटेंट निकल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी से। ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी से जो कंटेंट है वो निकल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, .xls माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है। तो मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसका मतलब होता है ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजना। मेल मर्ज मतलब एक साथ आप कई लोगों को एक ही मेल भेज रहे हैं, तो ये कहलाता है मेल मर्ज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का जो सामान्य नाम होता है उसको हम बोलते हैं मॉडेम। ठीक है, मॉडेम कहलाता है और इसी का फुल शॉर्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का जो शॉर्ट फॉर्म हो गया वो मॉडेम हो गया। और मॉडेम ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो सूचना राजपथ हम कहते हैं इंटरनेट को बोलते हैं सूचना राजपथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि आप MS वर्ड में रिसायर के बजाय रेव टाइप करते हैं तो इनमें से कौन अपने आप बदल लेगा। ठीक है, तो RECEIRE अगर के बजाय आप डाल देते हैं REIEVE टाइप कर देते हैं तो ये ऑटो करेक्ट कहलाता है। ठीक है, ये कहला जाएगा ऑटो करेक्ट, ये फीचर होता है MS वर्ड में। क्वेश्चन नंबर डी है, माफ़ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की फंक्शन की क्या होती है। तो स्पेलिंग ग्रामर जो होता है उसको चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है उसे बोलते हैं F7। ठीक है, F7 फंक्शन की होती है MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है। तो ME से शब्द बनता है मिलेनियम। ठीक है, विंडोज़ ME मतलब होता है विंडोज़ मिलेनियम।
कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड में हुई त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम बोलते हैं डिबगिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डिबगिंग कहलाती है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कोड में हुई त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया। वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है वो? तो अर्थपूर्ण में जो परिवर्तित करता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसर। प्रोसेसर वह हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। हाई लेवल से ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग तक सोर्स कोड होता है। जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से माउस के द्वारा भी सूचना का आदान प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। आप याद कर लीजिए, इसे क्या कहते हैं? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। शॉर्ट फॉर्म होता है GUI। क्वेश्चन नंबर 17 है, फैक्स मशीन क्या है? तो फैक्स मशीन क्या होती है? तो ये एक प्रकार की इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है। इनपुट भी होती है और आउटपुट भी होती है, दोनों एक साथ ही होती है ये। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है। ठीक है, इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं ये करते हैं माइक्रोफोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम है। तो ये कौन सी होती है? आउटपुट, जानकारी को प्रस्तुत करता है, आउटपुट डिवाइस होती है ये। माइक्रोफोन क्या होता है? तो माइक्रोफोन होता है एक इनपुट डिवाइस। इनपुट ध्वनि संचार यंत्र और ध्वनि संप्रेषण यंत्र। तो इन जो माइक्रोफोन होता है ये इनपुट डिवाइस होती है। यहाँ से आप आवाज़ को इंटर करते हैं, आवाज़ इसके द्वारा अंदर जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस। बार कोडिंग एक उदाहरण है। तो बार कोडिंग किसका उदाहरण है? ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बारकोड रीडर आप बोल सकते हैं या इसको। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। तो मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप इनमें से क्या हो जाएगा? एक प्रोग्राम के एक रूप से या एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलते या चलाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम एक डिवाइस है। तो डिजिटल रूप में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये कहलाता है वेब कैमरा। वेब कैमरा यूज होता है अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, देखा होगा। तो ये कहलाता है वेब कैमरा। क्वेश्चन नंबर 24 है, लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है। तो जो लाइन प्रिंटर है ये किसका उदाहरण है? ये आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्कैनर और डिजिटल कैमरा एक उदाहरण है। कि ये स्कैनर और डिजिटल कैमरा जो होता है ये किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 है, चेन प्रिंटर या चैन प्रिंटर एक उदाहरण है। तो चैन प्रिंटर किसका उदाहरण होता है? आउटपुट का उदाहरण है। प्रिंटर जो भी होते हैं आउटपुट के उदाहरण होते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। विंडोज़ एक उदाहरण है। तो विंडोज़ किसका उदाहरण होता है? ये उदाहरण है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। क्वेश्चन नंबर 30 है, चिप डिस्क है। तो जो चिप डिस्क होती है, चीफ डिस्क, ये क्या होता है? माध्यमिक स्मृति होती है। माध्यमिक स्मृति कहलाती है चिप डिस्क। क्वेश्चन नंबर 31 है, इनमें से कौन से भंडारण करती है अधिक डाटा का? सबसे ज़्यादा डाटा किसमें भंडारित होता है? सर्वाधिक डाटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? HVD में। HVD में सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है। निम्न सबसे
धीमी स्मृति मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे धीमी वाली कौन सी होती है? तो माध्यमिक जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, ये सबसे धीमी मेमोरी होती है। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है, तो वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध पहला कंप्यूटर इनमें से कौन सा था? यूनिवैक। यूनिवैक जो था कमर्शियल रूप से अवेलेबल पहला कंप्यूटर था। निर्वात ट्यूब संबंधित है, तो निर्वात ट्यूब जो था ये किससे संबंधित था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 35 है, कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था, तो कीबोर्ड का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हुआ है। तो दोस्तों ये थे टॉप 35 क्वेश्चन कंप्यूटर के। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।